अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शानदार न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इमरान रियाज खान साहब से। इंतजार पंजूता साहब का जो इब्तदाई तौर पे बयान लाया गया उसमें यह कहा गया जी इगवा बराए तावान के लिए उनको इगवा किया गया था और 2 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था। अब यहां पे भी कहानी में झोल है। पहले आप वो स्टेटमेंट देख ले जो उनका जारी किया गया है। स्टेटमेंट ये कहता है कि जी मुझे 8 तारीख को गाड़ी ने एक ने टक्कर मारी। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूं, गाड़ी ने जनाब यारी टक्कर मारी और टक्कर के नतीजे में जो है वो फिर 2 लोग उतरे और वो पठान थे, वो पश्तो बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अगवा कर दिया, मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया, मुझे नामालूम मकाम पर वो ले गए। फिर मेरे घर वालों से 2 करोड़ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे तो छोड़ देंगे। मेरे पर बार बार बहुत तशद्दुद किया। आज वो मुझे लेकर निकले, उन्होंने 2 गाड़ियां बदली, मुझे बांधा हुआ था, पुलिस ने उन्हें रोका, फायरिंग हुई, वो फरार हो गए और मैं बादियाब हो गया। मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता। ये है जी पूरी कहानी जो बनाई गई है। अब इस कहानी में बहुत सारे झोल है। एक तो ये है कि जो इगवा बराए तावान होता है इसका सदियों से एक उसूल है। अब जब से टेलीफोन बन गया है तब से तो एक ही उसूल है कि जो मगवी है जिसको इगवा किया गया है उसकी उसके घर वालों से या जानने वालों से बात करवाई जाती है टेलीफोन पे कि जनाब ये देख ले, ये बंदा आपका हमारे पास है, हमारी ये डिमांड है, आप ये पूरी कर दें, ये बंदा आपको वापस मिल जाएगा। तो इगवा बराए तावान का तो सादा उसूल है। सदियों से इसका उसूल ये चल रहा है कि जो इगवाकार है उसको ये साबित करना होता है कि आपका बंदा मेरे पास है और वो बंदा अभी सही है और मैं आपको वापस करूंगा, मेरी ये डिमांड है, ये पूरी आप कर दें। माजी में ये होता था कि उसकी कोई निशानी भेज दी जाती थी कि ये देखिए जी आपका बंदा हमारे पास है, उसकी निशानी आप देख लें। उसकी कोई चीज भिजवा दी जाती थी या उससे कोई ऐसी बात पूछ के घर वालों को बताई जाती थी जो सिर्फ वो और उसके घर वाले जानते थे, या कोई ऐसा राज वो बंदा बताता था जो जाके घर वालों को बताया जाता था तो वो चेक करते थे, वो चीज वैसे ही होती थी, तो उन्हें यकीन आ जाता था कि ये वाकर ठीक है, बंदा इसके पास ही है। फिर वो डिमांड करता था, डिमांड पूरी हो जाती थी। ये अजीब इगवाकारी है कि मेरी बार बार बात होती रही, रोजाना बात होती रही इंतजार पंजूता साहब के घर वालों से, उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि कोई तावान का मुतालबा हुआ है। तो ये कहानी तो झूठी है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंतजार हुसैन पंजूता साहब के इगवाकार या उनका कोई नुमाइंदा जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी वो उस वक्त भी वहां पे मौजूद था और वो ये कह रहे थे कि कम से कम रिकॉर्डिंग हमारे सामने हो जाए, और वो अपनी मर्जी की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे और उस रिकॉर्डिंग को जारी भी किया जा रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी बनानी क्यों पड़ी, इगवाकारों ने ये कहानी क्यों बनाई, ये बड़ा सवाल है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं ना। एक, कानूनी पेचीदगियों से वक्ती तौर पर बचना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी इज्जत या अपना इमेज बचाना, अवामी नफरत से बचना। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि दूसरा मकसद तो नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इंतजार हुसैन पंजूथा को किसने अगवा किया था। मैंने ये एक ट्वीट किया, उस पर मैंने पूछा लोगों ने सवाल कि इंतजार हुसैन पंजूथा को कौन अगवा करके ले गए थे, इगवा बराए तावान वाले या इगवा बराए बयान वाले। तो कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन ये मार्जिन निकाल के भी आपको मैं बताता हूं तो 96% लोगों का यह मानना है कि इंतजार हुसैन पंजूथा साहब को इगवा बराए तावान नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इगवा बराए बयान वाले लेकर गए थे। यानी रियासत की तरफ सबका इशारा जा रहा था। कोई एक सहाफी पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी जमात का हामी हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हो, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंतजार हुसैन पंजूथा साहब जो है वो कहीं इगवा किए गए थे तावान के लिए। सब लोग जो है वो उनकी सूरत-ए-हाल पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जिस हालत में वो आए हैं उसको देखकर अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इलियास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।